केरल में एक 14 साल के लड़के की तालाब में नहाने से जान चली जाती है। तालाब में नहाते वक्त बच्चे की नाक के जरिए ब्रेन ईटिंग अमीबा शरीर में घुस गया और ब्रेन में जाकर गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। केरल के स्वास्थ्य विभाग की माने तो बच्चा तालाब में नहाते वक्त अमीबा के संपर्क में आया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। अब सवाल है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है और कैसे ये लोगों के शरीर में घुस जाता है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी की रिपोर्ट की माने तो ब्रेन में खतरनाक इन्फेक्शन फैलाने वाले अमीबा का नाम नेग्रेलिया फाउलेरी है। ये अमीबा गर्म झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पनपता है। इसे बोलचाल में दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। पानी की एक्टिविटीज के दौरान ये अमीबा नाक के जरिए शरीर में घुस सकता है। इससे ब्रेन में सूजन हो सकती है और PAM भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन हर किसी उम्र के व्यक्ति के लिए खतरनाक है। CDC की माने तो कई बार ये अमीबा नल के पानी में भी डिटेक्ट किया गया है। इस अमीबा की वजह से ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो लोगों को सिर दर्द, बुखार, मतली और उल्टी जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। PAM इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है और अधिकतर लोग इन्फेक्शन होने के 1 से 18 दिनों के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा के 96% मामलों में लोगों की जल्द ही जान चली जाती है। नेग्रेलिया फाउलेरी के कारण होने वाला ब्रेन इन्फेक्शन आमतौर पर गर्मियों के महीनों के किसी झील, नदी या दूसरे पानी में तैरने के बाद होता है। संक्रमण अक्सर तब होता है जब पानी का तापमान ज़्यादा होता है और पानी का लेवल भी कम होता है। ऐसे में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, खासकर दिल्ली में, तो इस दौरान आप स्विमिंग बिल्कुल भी ना करें। ब्रेन ईटिंग अमीबा के कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जब लोगों ने अपने साइनस को धोने या नाक साफ करने के लिए नल के पानी का इस्तेमाल किया, जिसमें नेग्रेलिया फाउलेरी अमीबा मौजूद था। कुछ लोग स्प्लैश पैड और सर्फ पार्क जैसी पानी से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें पर्याप्त क्लोरीन नहीं था। अमीबा युक्त पानी निकलने से आपको नेग्रेलिया फाउलेरी संक्रमण नहीं हो सकता है। वहीं आप किसी दूसरे व्यक्ति से संक्रमित भी नहीं हो सकते हैं। ये अमीबा नाक के जरिए ही ब्रेन तक पहुंचता है। ऐसे में कोशिश करिए कि आप गर्म पानी के कांटेक्ट में आने से बचें या स्विमिंग और तालाब में तैरने जैसी एक्टिविटीज को गर्म वेदर में बिल्कुल भी ना करें। अब आप कैसे पता लगाएं कि आपको अमीबा हो गया है? देखिए, CDC की माने तो नेग्रेलिया फाउलेरी इन्फेक्शन का पता लैब टेस्ट से चलता है, लेकिन ये टेस्ट दुनिया भर में केवल कुछ ही लैब्स में अवेलेबल है। ये संक्रमण बहुत दुर्लभ है और इनका पता लगाना ज़्यादा कठिन हो जाता है। कई बार तो लोगों की जान जाने के बाद पता चलता है कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो गया था। ऐसे में कोशिश करिए कि आप इससे खुद को बचाएं। अब बचाव के क्या कुछ तरीके हैं? देखिए, नेग्लेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों को किसी भी झरने, नदी या झील में स्विमिंग करते वक्त नाक पर क्लिप लगा लेनी चाहिए। आप गोता लगाने के दौरान अपनी नाक को पकड़ सकते हैं। गर्म झरनों में स्विमिंग करते वक्त हमेशा अपना सिर पानी के ऊपर रखें। शैलो वाटर में स्विमिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां अमीबा के रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अपनी नाक को साफ करने के लिए डिस्टिल वाटर या उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा गंदे तालाब, नहर या नदी में नहीं नहाना चाहिए। खास तौर से बारिश के मौसम में ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।